वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी आज फिर हम लाए आपके लिए एक छोटी सी वीडियो। और आज की वीडियो में किसी मेकअप प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं देने वाली। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बेबी न्यू बॉर्न बेबी की शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको और उसकी स्किन केयर में आपकी क्या चीज़ें ले सकते हैं। ये न्यू बॉर्न बेबी की चीज़ें भी इसमें आप समझ लें, या आपके बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए भी चीज़ें आप ले सकते हैं। सबसे पहले स्किन केयर पर बात आ जाती है तो सबसे पहले आपको बेबी की शैम्पू की, तो मैं यहाँ जॉनसन्स का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। मुझे ये जॉनसन्स का शैम्पू यूज़ करते हुए 2 इयर्स हो गए हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिले हैं। और इसके अलावा इसको आप बेबीज़ के हेयर्स पे भी यूज़ कर सकते हैं और बॉडी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद मैं आजकल ये यूज़ कर रही हूँ, बेबी डव का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। ये सेंसिटिव स्किन वाले बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको ऑल स्किन टाइप के लोग बच्चे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको सिर्फ बॉडी पे यूज़ कर रही हूँ, अभी हेयर्स के लिए यूज़ नहीं किया। तो आप इसको हेयर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। मैं ये जॉनसन्स वाले को हेयर्स पे यूज़ कर रही हूँ, दूसरे वाले को बॉडी के लिए यूज़ कर रही हूँ। दोनों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा जी मैं यूज़ कर रही हूँ, ये जॉनसन्स का बेबी लोशन यूज़ कर रही हूँ। ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका बेबी न्यू बॉर्न है तो उसके लिए आप ये यूज़ कर लें। अगर आपका बेबी थोड़ा सा बड़ा है, 1 ईयर का है या 6 मंथ का है, तो आप उसके लिए ये बेबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, ये मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। ये जॉनसन्स के दोनों, ये बेबी लोशन और बेबी मॉइस्चराइज़र, दोनों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। आगे आपकी चॉइस है जी, आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। उसके अलावा आ जाती हैं बेबी जॉनसन्स की ही ये बेबी जेली आ जाती हैं, बेबी डायपर क्रीम आ जाती है। ये बहुत ज़रूरी होती है। बेबी को डायपर लगा रहता है, रैशेज़ हो जाते हैं, तो उनके लिए ये है। पिंक वाली जो है इसमें थोड़ी सी लाइट सी फ्रेगनेंस है, दूसरी फ्रेगनेंस फ्री है। तो आप न्यू बॉर्न के लिए फ्रेगनेंस फ्री यूज़ कर लें। और 6 मंथ से ऊपर बच्चा है या 4 मंथ का या 3 मंथ का बच्चा, तो उसके लिए आप ये फ्रेगनेंस वाली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पाउडर भी मैं बेबी जॉनसन्स का ही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद आ जाती है हमारे पास कोलेजन की बारी आ जाती है, बेबी की फ्रेगनेंस की बारी आ जाती है। तो आजकल मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, बेबी के लिए ये वाला लिया है। आपको पता है मेरा सेकेंड बेबी है, तो उसके लिए नहीं तो आप ये नेक्स्टॉन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आपका बेबी 3 मंथ का है, 4 मंथ का है, तो आप ये वाला नहीं यूज़ कीजिएगा। ये अगर आपका बेबी 1+ है तो उसके लिए ये यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसकी जो फ्रेगनेंस है थोड़ी सी हैवी मुझे लगी है। फर्स्ट टाइम इसको मैंने यूज़ किया, मुझे दूसरे वाला ज़्यादा अच्छा लगा, उसका स्क्रीनशॉट मैंने साथ लगा दिया। उसके बाद आ जाते हैं वाइप्स। मैंने बहुत सारे वाइप्स यूज़ किए, लेकिन जॉनसन्स के वाइप्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं जॉनसन्स के ही वाइप यूज़ करती हूँ। जॉनसन्स की चीज़ों को यूज़ करते हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। बाकी डिटेलिंग वीडियो अगर आपको जॉनसन्स की प्रोडक्ट पे चाहिए तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँगी और हर एक चीज़ का बताऊँगी कि क्या किस चीज़ के आपको यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं यूज़ करनी चाहिए। और ये सारी बेबी की जो चीज़ें हैं ये आपके पास होनी ज़रूरी हैं। अगर आप न्यू मदर हैं तो आपके पास ये देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इन चीज़ों का। ये उसके बाद आ जाती है कपड़ों की बारी। तो कपड़ों के लिए ये मैंने फुल सेट लिया था। जो फर्स्ट डे बेबी को पहनाना था हमने, तो उसके लिए ये मैंने सेट लिया था। ये 5 पीसेस का एक सेट है और ये बहुत अच्छे वाली क्वालिटी में मैंने लिया था। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन था, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं था कि मेरा बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ें ले रही थी कि जो बेबी गर्ल और बॉय दोनों ही पहन सकें, जो दोनों ही एडजस्ट, जिसमें मेरी सारी चीज़ें हो जाएँ। तो उसके लिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ। वाइट एंड ब्लू कलर ये में था और कुछ इस तरह से था। और इसके अंदर बाकी जो चीज़ें वो मैंने ऊपर से आपको दिखा देती हूँ, खोलना नहीं चाह रही थी। जब बेबी आएगा उसमें पहनाऊँगी तो उसकी जो पिक है इंस्टाग्राम पर मैं अपलोड करूँगी, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर आपको ये 5 चीज़ें मिलेंगी। आपको इसके अंदर बिप मिलेगी, जंप सूट मिलेगा जिसमें बेबी के पाँव वगैरह सब कवर हो जाते हैं, बॉडी सूट मिलता है, कैप होती है और रैपिंग शीट होती है। ये 5 चीज़ें इसके अंदर आपको मिलती हैं और बहुत ही प्यारा था ये सूट। उसके बाद जी ये मैंने लिया था, अच्छा ये 2 शर्ट्स थी, इकट्ठी 2 पीस सेट था। और ये जो इसके साथ ट्राउज़र था ये मैंने अलहदा से मैच किया था। ये दोनों ही चीज़ें मैंने मिनी माइनर से ली थी और ये जो मुझे ये 2 पीस का सेट मिल गया था। कुछ इस तरह से ये मेरा मैच हो गई थी, पैंट शर्ट जो थी मैच हो गई थी और साथ में ये था, जबकि ये शर्ट और दोनों शर्ट्स थी। उसके बाद ये 3 पीस की शर्ट का सेट बना हुआ था। मिनी माइनर्स की ये बात अच्छी लगती है, इनके पास 3 पीसेस का आपको सेट मिल जाता है जिस पे आपको अक्सर ऑफ़ लगा होता है, तो वो आपको काफ़ी रीज़नेबल मिल जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे कंफर्म नहीं था बेटा या बेटी का, तो इस वजह से ये मैंने ले लिए थे। तो ये आपको जब आपका बेबी 2 मंथ का हो जाता है या 1.5 मंथ का, तो उसमें चल जाता है। उसके बाद ये 3 पीस का ये भी सेट था। तो इसके साथ भी ट्राउज़र नहीं थे, ओनली शर्ट्स थी। तो ये भी मिनी माइनर से ही मैंने लिए थे और इन मिनी माइनर्स का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप जाके ले सकते हैं। ये भी 2 पीस का ही सेट था, इसको भी मैंने अलहदा से ही बाय किया था। तो ये भी इसके साथ हम मैच
कर लेंगे। ये भी मिनी माइनर से ही ली थी और इस तरह के जो होते हैं वो न्यू बॉर्न बेबी के लिए कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, ख़ास तौर पे अगर आपका बेबी समर में ही पैदा होने वाला है। उसके बाद ये वो चीज़ें हैं जो आपकी बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जैसे कि ये फेस टॉवल्स मैंने लिए थे, क्योंकि जब स्टार्ट में आपका बेबी होता है तो वो काफ़ी टाइम आपका दूध गिरा देता है, उसके मुँह से दूध निकल रहा होता है या उसका मुँह साफ़ करना पड़ जाता है आपको, तो उसके लिए आपके पास ये सॉफ्ट से बेबी टॉवल्स होने चाहिए छोटे से। और ये मैंने वॉशेबल लिए थे और ये इम्तियाज़ से मैंने लिए थे। उसके बाद एक अलहदा मैंने ये सेट लिया था, कैप का सेट। इसके अंदर ये कैप थी, इसके अंदर सॉक्स थी और इसके अलावा वो क्या यार ग्लव्स थे बेबी के, बाकी अब समय नहीं, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर थी। ये भी मैंने इम्तियाज़ स्टोर से ही लिया था। उसके बाद ये मैंने बिप ली थी। लास्ट टाइम मैंने अपनी फ़र्स्ट बेबी इशाल के लिए भी इस तरह की बिप मिनी माइनर से ली थी, एक सेट लिया था 3 का, और मुझे ये भी इस तरह की ही चाहिए थी, बड़ी मुश्किल से मुझे मिली। इसके नीचे ये आप देख रहे थे शीट लगी हुई है, प्लास्टिक शीट लगी हुई है, तो इसको पहनाने के बाद आपके बेबी के कपड़े गंदे नहीं होते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि इसी तरह से ही लिया करें शीट्स। उसके बाद ये मैंने 3 निक्कर्स ली थी, छोटी छोटी सी थी, क्योंकि जब आपके बेबी जंपसूट या इस तरह के कपड़े पहनते हैं तो उसके ऊपर पैम्पर के बाद आप ये पहना दिया करें, ताकि अगर बेबी का डायपर लीक हो तो आप उसके कपड़े गंदे ना। उसके बाद ये था बेबी का फीडर बैग था, तो ये मैंने लिया हुआ था। तो आप ये फीडर बैग अगर आपको लग रहा है, इसके अंदर आप छोटी सी बोतल डाल सकती हैं, छोटा सा आप फीडर डाल सकती हैं, पानी की बोतल, और छोटे से कंटेनर में दूध डाल के न्यू बॉर्न बेबी के लिए आप तीनों चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं। अगर बड़ा बच्चा तो उसका सिर्फ फीडर ही इसके अंदर पूरा आ सकता है, तो ये भी होना ज़रूरी है। और उसके बाद जी आ जाती हैं बच्चों को शीट्स आ जाती हैं, बच्चों को रैप कैसे करना है आपने। तो उसके लिए सबसे पहले जी हमने आपको ये मैंने ली थी स्वेटर ली थी। अच्छा, स्वेटर क्या होती है वो कुछ लोगों को नहीं पता चलेगा। जब मैंने पता किया तो मैंने कहा तो पता नहीं क्या चीज़ होती है, तो मैं आपको अभी खोल के भी दिखा देती हूँ, या आप देख लें। ये जी बेबी स्वेटर है और इसकी प्राइस भी साथ मैंने आपको दिखा दी कि कितने की है। चलिए अभी मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने ये एक टॉवल लिया था, और आपको पता है टॉवल भी होना मस्ट होता है। आपको जब बेबी को शावर दिलाना होता है तो इसमें लपेट के ले जाएं आप वॉशरूम में, या इसी में लपेट के आप लेके आ सकते हैं। तो ये टॉवल भी होना मस्ट है, या आप बेबी की जब मालिश वगैरह कर रहे होते हैं तो उसके लिए। उसके बाद ये थी एक रैपिंग शीट है, टॉवल रैपिंग शीट है, ये भी बिल्कुल टॉवल की तरह है। तो जब आपका बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इसके अंदर आप लपेट के, इसमें भी आप वैसे बच्चों को लपेट के रख सकते हैं, या इसमें भी आप शावर टाइम भी ले सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ वो स्वेडल है, और अच्छा ये स्वेडल कुछ इस तरह से ही दिखती है। इसमें आपका तकरीबन 3 मंथ तक का बेबी पूरा आ सकता है। बहुत काम की चीज़ है, यकीन करें। जिनका अभी फर्स्ट बेबी है ना वो तो इसको मस्ट बाय करें। इसमें आपको बहुत ईजी से अपने बेबी को कैरी कर सकती हैं। अच्छा, ये अंदर जिप लगी हुई थी जहाँ से आप इसको खोल के अपने बेबी का डायपर वगैरह चेंज कर सकती हैं। तो बहुत ईजी से आप आराम से खोलें, बेबी का डायपर चेंज कर दें, जिप बंद कर दें। पूरा नहीं खोलने की ज़रूरत है आपको, कुछ भी नहीं। यहाँ इसके ये वो चेपी सी जो बोलते हैं वो लगी हुई थी, जिसको आप खोल के अपने वो बंद कर सकती हैं। ठीक है, ये इस तरह आप देख सकते हैं, कुछ ये दरमियान में इस तरह से लगी हुई है। तो यहाँ से ये इसकी ये लगी हुई हैं जहाँ से आप इसको बिल्कुल आराम से चिपका सकते हैं, खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, आराम से अपने बेबी को अंदर डाल के कैरी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। या आप अपने बुज़ुर्गों को देते हैं, या बड़ों को, या बच्चों को अपने बेबी को देते हैं, पकड़ाते हैं, तो वो बड़े आसानी से इसमें कैरी कर सकते हैं। तो बच्चा बहुत इजी से कंफर्टेबल रहता है। बिल्कुल वेलवेट की लगी हुई थी, ये चारों साइडों से वेलवेट इसके अंदर लगी हुई है। बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आप ये मस्ट बाय कीजिएगा, और इतनी कोई ख़ास महंगी भी नहीं है। इसमें बड़ा साइज़ भी मिलता है, लेकिन मैंने थोड़ा छोटा साइज़ लिया था। तो ये कुछ ओवरऑल इस तरह से दिखती है। उसके बाद ये था मेरा टॉवल रैपिंग शीट थी। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है। बाहर से ही बिल्कुल अंदर से ये कुछ सॉफ्ट सा कपड़ा लगा हुआ था, और बाहर से जैसे टॉवल होता है बिल्कुल उस तरह से था। ये भी आपके जब शावर दिलाते हैं तो उसमें बहुत काम आती है। बहुत ही ये भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल है। तो ऐसे नरम नरम चीज़ें अपने बच्चों के लिए बाय किया करें। तो ये भी कोई ख़ास महंगी नहीं है, तो बहुत ही आराम से आपको कहीं से भी मिल जाएगी। ये रैपिंग शीट तो हर एक के बैग में होनी चाहिए। जब भी बच्चा पैदा होता है तो इसको यूज़ किया जाता है, और ये तो बहुत मस्ट चीज़ होती है। रैपिंग शीट है तो मेरे पास एक वो सूट के साथ की भी थी, एक ये थी, और एक तो पहले की भी पड़ी थी, और बाद में भी एक मैंने बाय की थी। अच्छा, ये भी बहुत सॉफ्ट है। तो इसके अंदर जब भी आप बेबी को वैसे अपने नेस्ट से निकालते हैं या उसके बिस्तर से निकालते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हवा लगवाने के लिए इसके अंदर लपेट सकते हैं। तो ये भी मस्ट होती है। उसके बाद ये फीडर
फीडर था ये भी मैंने इम्तियाज़ से ही लिया था। तो ये भी बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा साइज़ नहीं है, बहुत मीडियम नहीं है, छोटे वाला साइज़ है। तो आप एक इस तरह बड़ी निप्पल वाला फीडर रखा करें और एक बिल्कुल जो ब्रीक निप्पल वाला होता है उस तरह का फीडर रखा करें। तो वो बाद में मैंने बाय किया था। उसके बाद ये जी बेबी के लिए एक तकिया सा हमने छोटा सा लिया था, रैबिट में बना हुआ था, बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव ये है चीज़ के हिसाब से, बहुत सॉफ्ट है। तो ये जी मेरे हस्बैंड ने बहुत शौक़ से लिया है। लास्ट टाइम भी मैंने लिया था लेकिन वो एक सेट लिया था, इस दफ़ा यही मैंने अकेला लिया है। तो बहुत प्यारा है। आप भी कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अच्छा, इसमें आप जब आप 1.5 माह के बाद अपने बेबी को सुला सकती हैं, या 2 माह के बाद जब आपके बेबी का अच्छे से प्रॉपर सर बन जाए। इसमें भी एक सर की शेप बनी हुई है लेकिन आपको पता है फिर भी दूसरे तरीके से सर बिठाना ज़रूरी है। उसके बाद ये फीडर था और ये ब्रश, तो वो आपको पता ज़रूरी है। उसके बाद ये मोलफिक्स के डायपर हैं, मैं तकरीबन 2 साल से यही डायपर यूज़ कर रही हूँ, शाल के लिए भी और अब न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी यही यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, जो न्यू बॉर्न बेबी वाले होते हैं वो मुझे लगता है लीक नहीं होते, जो दूसरे हैं वो ज़ाहिर सी बात है जब ज़्यादा फुल होंगे तो लीक हो ही जाएंगे। उसके बाद ये वाला है अच्छा, आपको डायपर में भी हर एक साइज़ मिल जाता है, आप थोड़ा तवज्जो से देखा करें। उसके बाद ये है बेबी कैरी नेस्ट है, जिसको आप कंबल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, बिस्तर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इस दफ़ा बड़ी मज़े की चीज़ मुझे मिली थी, तो मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। ये बहुत क्यूट सा था और ये येलो कलर एंड वाइट में था। इस तरह से ऊपर से बंद हो जाता है, ओवरऑल ये कुछ इस तरह से दिखता है। बाकी मैं इसको खोल के भी आपको दिखाती हूँ कि खोलने के बाद ये कुछ किस तरह से दिखेगा। और अच्छा, मैंने इसको इस तरह से यहाँ से ये लगी हुई है, तो आप इसको खोल सकते हैं इस तरह से और इस तरह से इसको खोलें, अंदर बेबी सुलाएँ अपना। अंदर से बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा मुलायम था। आप वही मैं बोल रही हूँ, उसको आप इस तरह बिस्तर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप बेबी को इस तरह वो बेबी नेस्ट के तौर पे कैरी नेस्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कंबल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस तरह आप बंद कर सकते हैं इसको, अगर आप बांधना चाहें तो बांध लें, अगर आप नहीं बांधना चाहती तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सोच रही थी कि मैं इस पर टिच बटन लगा लूँगी, कुछ इस तरह का सीन करूँगी, वो ज़्यादा ईज़ी रहेगा। और क्योंकि इसके अलावा वो दूसरा जो ज़िप वाला मेरे पास पहले ही अवेलेबल था इशाल वाला, सो इस वजह से मैंने ये लिया था। अच्छा, उसके बाद ये 2 बैग आपके पास होना ज़रूरी हैं। एक बैग जिसके अंदर आप प्रॉपर सामान लेके अपना हॉस्पिटल जा सकें, और दूसरा बैग ये कुछ इस तरह से है। ये मैंने लिया था अल-फतेह से लिया था और बहुत अच्छी क्वालिटी का था। और उसके बाद ये ट्रैवलिंग बैग होना चाहिए, मतलब जब आप थोड़ा सा करीब किसी होटल पे जा रहे हैं कुछ भी, तो इसके अंदर एक बेबी का ड्रेस रखें, एक फीडर, दूध वगैरह और डायपर, वाइप्स वगैरह, ये उसके लिए एक छोटा सा बैग होना चाहिए आपके पास। जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हों तो उसके लिए ये आपके साथ होना चाहिए। ये बड़ा बैग जब आप कहीं बाहर बड़ा ट्रैवलिंग के लिए जा रहे होते हैं तो उसके अंदर प्रॉपर जो सामान पैकिंग होती है उसके अंदर कर लें, ग्रीन वाले बैग में। और जो ब्लैक वाला बैग है ये आपके पास दूध वगैरह का और एक ड्रेस के लिए होना चाहिए। उसके बाद ये था, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये मेरा उसी दिन जब मैंने वीडियो शूट कर रही थी तो ये मेरा पहुंचा था। तो ये मैंने ऑनलाइन दराज से मंगवाया था, इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और अच्छा, ये है फीडर ड्राइंग रैक है, उसके अंदर आप फीडर धोएँ। और ये छोटे वाले जो है निपल्स वगैरह के लिए, ढक्कन के लिए लगे हुए हैं, तो ये बहुत काम की चीज़ है। आप बहुत आसानी से अपने फीडर को धोएँ और धो के इसके अंदर अपना फीडर जो है रैक कर सकती हैं। ये कुछ बाहर से इस तरह से दिखता है, बहुत आसानी से आपका ये खुद ही आप इसको फ़िट करना होता है, तो बहुत आसानी से। और बहुत अच्छी और क्वालिटी वाइज चीज़ थी, ये मुझे बहुत पसंद आया। और ये ओवरऑल हमारी शॉपिंग थी। और इसके अंदर एक सुरमा मैंने लिया था, ऑयल था, बेबी ऑयल, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं बताना भूल गई थी। और मैं ये वॉइस ओवर बाद में कर रही थी। तो ये सारी थी, और इन सारी चीज़ों को देख के माशाल्लाह कहना नहीं भूलिएगा। और बताइएगा कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी है। अगर आपको इसके अलावा कोई चीज़ माइंड में है कि जो होना ज़रूरी होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।